नमस्कार। विश्व के महानतम भविष्य वक्ताओं ने भारत के एक महापुरुष के विषय में भविष्यवाणियां की हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा एक महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। वह महापुरुष मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उनके सानिध्य में भारत पुनः सोने की चिड़िया तथा विश्व गुरु बन जाएगा। इसी से संबंधित जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग करवाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस विषय से संबंधित देखिए हमारी ये पूरी खबर। मानवता के पूर्ण उन्नत का कार्य अनादिकाल से भारत ही करता आया है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण सदैव से होता आ रहा है। 21वीं सदी में होने वाले महान परिवर्तन के विषय में सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां भी की हैं। जैसे इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की थी। सन 1950 के पश्चात अवतरित संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा। संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार होगा। भारत का वो एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भविष्य वक्ता वेजिलेटिन के अनुसार भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। अमेरिका की महिला भविष्य वक्ता जीन डिक्सन के अनुसार आध्यात्मिकता भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में फैलेगी। संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नॉस्ट्रेडमस के अनुसार 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व विज्ञान के अभाव से अज्ञान का घोर अंधेरा होगा। नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वो तत्वदर्शी संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तत्व विज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। वो महापुरुष भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा, पुनः विश्व गुरु के पद पर पुनर्स्थापित करेगा। फ्रांस के डॉक्टर जूले वन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। आपको बता दें, ये सभी भविष्यवाणियां जिस महान संत की ओर इशारा करती हैं, वो महापुरुष और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनमोल सत्संग प्रवचनों के माध्यम से इन सभी भविष्यवाणियों का सही सार बताते हैं। ऐसे ही अनमोल सत्संग प्रवचनों का प्रसारण राजस्थान, गुजरात, कई अन्य राज्यों में दिखाया गया। बड़े बड़े टीवी स्क्रीन और पर्दों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि विश्व की तारणहार और कोई नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। तो अब हम आए यहाँ पे बुक स्टॉल के पास। तो यहाँ पे बुक स्टॉल के पास एक भगत जन खड़े हैं, उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहब। आपका नाम? महेश दास। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप प्राइवेट जॉब करते हैं और अब यहाँ पे बुक स्टॉल पे खड़े हो। तो हमें ऐसे जानने को मिला है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। तो हमारे क्या पवित्र शास्त्रों में भी इनका कोई प्रमाण है? क्योंकि हमारे धर्म गुरु जो है उन्होंने कभी ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि कबीर साहब ऐसे पूर्ण परमात्मा है और वही रचनाकार है सृष्टि के। देखिए मैडम, पहली बात तो मानते तो सभी है कि परमात्मा तो एक ही है। चारों धर्म के जो धर्म गुरु है लास्ट में तो वो बताते ही है, लेकिन वो कौन है वो आज तक किसी ने सिद्ध नहीं किया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे चारों धर्मों के शास्त्र हैं, जैसे कि पवित्र गीता हिंदू का धर्म है, वेद बराबर, तो गीता के अंदर जो अध्याय 8 के श्लोक 9 में उस परमात्मा का नाम भी लिखा हुआ है बराबर। लेकिन उसमें बताया है 15 जो अध्याय 15 के श्लोक पहले से 4 में कि जो तत्वदर्शी संत होगा वही इस ज्ञान को खोल के बता पाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत है जिन्होंने चारों धर्मों के जो शास्त्र है उसमें से कबीर साहब ही परमात्मा है वो प्रमाण के साथ बताया है। तो इसीलिए ये बुक है हमारी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें चारों धर्मों के शास्त्र है, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान। तो कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में बराबर, गुरु ग्रंथ साहिब है या कुरान शरीफ है, गीता है, वेद है, तो इसके सभी के प्रमाण के साथ कि कबीर साहब ही भगवान है, तो इसमें सब प्रमाण है।
धन्यवाद। आइए हम जानते हैं पुस्तक व्यवस्था की गई है जो ये कैसे क्यों पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं भगत से मिलते हैं। नमस्कार जी सत साहिब भगत जी। कहाँ से आए हो? जी डीसा से भगत जी, डीसा तहसील से। ये जो पुस्तक सेवा आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? जी हमारे गुरु जी का उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का जो प्रचार प्रसार का उनका, इसलिए कर रहे भगत जी। इस क्या है कि जो मानव समाज जो ये व्यसन में गिरा हुआ है, पाखंडवाद में गिरा हुआ है, तो इससे क्या ये पुस्तक पढ़ने से मुक्ति मिल सकती है? जी हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कि व्यसन मुक्त समाज बनाना। इससे बहुत से लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है, इससे बीड़ी तम्बाकू शराब जैसे व्यसन छोड़ दिए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सत्संग स्थल के अंदर और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, अब इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? धर्मेश दास। सर क्या आपका प्रोफेशन क्या है? सर मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और अभी जॉब करता हूँ। सर हमने ये सुना है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो मतलब अनपढ़ हैं और अशिक्षित हैं, तो उसको लेके आप क्या बोलोगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भी एक पढ़े लिखे हैं और ऐसा दावा बिल्कुल झूठा है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं फिर भी आए हैं और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं उसको समझ करके आते हैं। अनपढ़ ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो सर जो अभी लोग आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहोगे? उनको यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और ज्ञान सुन के आओ। टीवी पे सत्संग चलता है साधना पे 7:30 से 8:30 बजे। तो ज्ञान सुनो, पहले समझो हमारे शास्त्र में क्या लिखा है और हमको क्या करना चाहिए, ये सब समझ करके फिर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। स्कूल मतलब शिक्षा का घर। जी हाँ दोस्तों, आज हम खड़े हैं एक सरकारी स्कूल है इसके अंदर। यहाँ ये अलवर ज़िले में है और बोलनी गांव में है। यहाँ पे स्कूल के अंदर एक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है और हमने यहाँ पर इनके संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से जाना कि ये बता रहे थे कि मतलब इनके गुरुजी जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं और साधना, सच्ची साधना करने का मतलब बताते हैं कि साधना कौन सी सच्ची है, क्या गलत है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार शर्मा। सर आप हमें ये बताएं कि आज ये स्कूल में कार्यक्रम चल रहा है ना, तो संत रामपाल जी महाराज की क्या शिक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं जो वो अपने शिष्य को बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि दहेज मुक्त विवाह करना और नशा छुड़वाना, मांस मदिरा का सेवन हटवाना, ठीक है ना। तो ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। सर मतलब सत्संग सुनने से जैसे नशा छूट जाता है या फिर मांस मदिरा नहीं खाते, और दूसरा लोगों की मेंटलिटी चेंज करना बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हो दहेज छुड़वाते हैं, दहेज नहीं लेते, तो आजकल पैसे आते किसी को बुरे नहीं लगते और आप कह रहे हो दहेज छुड़वाते हैं, ये बात इनकी कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल सही बात है कि मैंने भी अभी 1 महीना पहले रमैनी की शादी की है जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज ना लिया गया है ना दिया जाता है, और इसमें बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से शादी की जाती है। ना किसी तरह की फिजूल खर्च की जाती है, ना बैंड बाजा होता, ना किसी तरह का आडंबर होता है, जिसमें दोनों पक्षों पर किसी भी तरह का बोझ नहीं आता और समाज में बेटियां भी सुरक्षित होती है। क्योंकि दहेज का लेन देन करने से अक्सर हम देखते हैं कि बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है और बार बार किसी तरह की प्रताड़ना की जाती है। इससे समाज में बेटियां बोझ होती है। अगर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार बिना किसी दहेज के शादी करते हैं तो इससे समाज में बेटियां बोझ नहीं बनती और से एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप कुमार और जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज, हम आपको आज लेके आए हैं जयपुर गुलाबी नगर के चंदवाजी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उन्हीं के कुछ अनुयायी है, हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अक्सर आप काफ़ी सुनते भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो जगह जगह होते हैं, तो उन सत्संगों में क्या बताया जाता है, आखिरकार क्यों उनके अनुयायी उमड़ कर सत्संगों में भाग लेते हैं, हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? रामेश्वर दास जी। कहाँ से आए आप? गाँव टोडालड़ी तहसील आंधी से आए जी। जैसा कि आज हमने सुना है यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो सत्संग में ऐसा क्या बताया जाता है कि जो उनके अनुयायी है वो दूर दूर से सत्संगों के अंदर हर रविवार हर शनिवार को भाग लेते हैं सत्संगों में? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के द्वारा मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य का ज्ञान मालूम होता है जी, और समाज की बुराइयों ख़त्म करने का मूल उद्देश्य है जी। जैसे दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, व अन्य नशाखोरी, व
अन्य बुराइयों को समाज में जड़ से खत्म करने का मूल उद्देश्य ही सत्संग का है जी। जैसा कि आप बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी जो सत्संग करते हैं उसमें सारी बुराइयों को छुड़वाते हैं, जैसा कि आप नशे के बारे में कह रहे हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या दवाई देते हैं जो उनसे नशा छूट जाता है? संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं जी। उनकी शब्द में शक्ति है, उनके वचनों में पावर है। उनके वचनों के अनुसार और सद्भक्ति के मंत्र देने से ही बुराइयां और नशा आदि बुराइयां छूट जाती हैं जी। बेसिकली जयपुर से हूँ सर। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो जगह जगह सत्संग किए जाते हैं, जगह जगह पुस्तकों का प्रचार किया जाता है, तो इनका क्या उद्देश्य होता है प्रचार करने का? सर उद्देश्य तो परमात्मा का एक ही है कि सतभक्ति लोगों तक पहुँचाना और लोगों को सतभक्ति से रूबरू करवाना कि वो सच्चा मालिक, वो सच्चा ज्ञान क्या है, ताकि लोग जान सकें। सर एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी बार बार सत्संग करते हैं, उनसे आपको क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट होता है आपको इनसे? भगत जी ये एक अनोखा लाभ है जिसको अपन आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए कहते हैं कि भाई ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके जरिए व्यक्ति को मतलब आध्यात्मिक सुख मिलता है और जो सारे सुख है वो भी मिल जाते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि सांसारिक सुख के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान के या सुख चाहने के लिए सत्संग में आना जरूरी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। नमस्कार सर। सर जी। सर कहाँ से हैं आप? सर बुद्ध विहार से हूँ। सर क्या नाम है आपका? विधिचंद। सर आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? सर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, आयोजन है, उसके लिए खड़े हैं हम। मतलब जैसे पुस्तक की स्टॉल लगा रखी है, आने जाने वालों को सबको पता हो कि हाँ यहाँ सत्संग हो रहा है और पुस्तक लेके जाएं। तो सर आपने ये पुस्तकें जो लोगों को देने के लिए रखी है, आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या बताना चाहते हैं? परमात्मा का हम ज्ञान बताने चाह रहे हैं। ज्ञान की पुस्तकें हैं, सबको समझाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मतलब पुस्तक लेके जाओ, आप पढ़ो और ज्ञान समझो। भगवान का बहुत अच्छा ज्ञान है। ओके सर। सभी महापुरुषों की भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज जी पर 100% खरी उतरी हैं। आप सभी अविलंब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें, इस महान ऐतिहासिक परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बने। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।